हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआरजेएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम महाभारत और रामायण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं रामायण और महाभारत की कथा या कहानी सुनाने वाली हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रामायण और महाभारत से संबंधित हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, पहले हम रामायण के बारे में जानेंगे। रामायण, ठीक है। तो जो रामायण है ना, तो रामायण की पहली बात तो हम देख लेते हैं इधर भाषा रचनाकार और विकास का क्रम और जानेंगे कि विशेष क्या है रामायण में। तो चलिए देखते हैं कि रामायण की भाषा क्या थी। तो रामायण की भाषा जो थी वो क्या थी? रामायण की भाषा, तो रामायण की जो भाषा है वो मूलतः संस्कृत है ना, मूलतः संस्कृत है। और रचना कौन है? महर्षि वाल्मीकि क्या है? रचनाकार है, ठीक है। रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। विकास का क्रम हम देख लेते हैं। तो विकास का जो क्रम रहा है, पहले क्या था? रामायण में 6000 श्लोक थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? 12 के लिख दे रही हूं मैं, 12,000 समझ लीजिएगा कि ये 12,000 है, ठीक है। इसके बाद 24 के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि रामायण के जो विकास का क्रम था, तो सबसे पहले जब रामायण की रचना हुई तो उसमें केवल 6000 श्लोक थे। फिर बाद में क्या हुआ? 12,000 श्लोक हुआ। इसके बाद क्या हुआ? 24,000 श्लोक हुआ, ठीक है। क्रम समझ गए? पहले मूलतः जो रामायण की रचना हुई थी उसमें 6000 श्लोक था, इसके बाद 12,000 श्लोक हुआ, इसके बाद 24,000 श्लोक हो गया, ठीक है। 24,000 श्लोक। अब जब ये 24,000 श्लोक हो गया तो इससे क्या कहा जाने लगा? रामायण को क्या कहा जाने लगा? एक अन्य नाम से भी जाना जाने लगा। क्या, किस नाम से जाना जाता था? चतुर्विंशति सहस्त्री श्लोक, ठीक है। चतुर्विंशति सहस्त्री श्लोक मतलब चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 24 हो गया ना, चतुर्विंशति यानी 24, सहस्त्री मतलब 1000 हो गया श्लोक। 24,000 श्लोक के नाम से भी जाना जाता है। 24,000 श्लोक नहीं, संहिता के बारे में 24,000 संहिता के नाम से भी जाना जाने लगा। 24,000 संहिता के नाम से भी जाना जाने लगा। किसे जाना जाने लगा? रामायण को। रामायण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो वो नाम कौन सा था? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, मतलब 24,000 श्लोकों वाला ग्रंथ, है ना। अब इसके बाद देखते हैं विशेष क्या था इसमें। विशेष क्या था? तो विशेष ये था कि इसकी जो रचना हुई, विशेष ये था कि इसकी जो रचना हुई, तेलुगु भाषा में, सॉरी तेलुगु नहीं, तमिल भाषा में हुई। और तमिल भाषा में जो रचना हुई किस वंश के समय में हुई थी? तो देख लेते हैं किस वंश के समय में हुई थी। चोल शासक कुलोत्तुंग थर्ड के समय में इसकी रचना हुई थी। अब इसकी रचना चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में तो हुई थी, लेकिन किसने किया था?
इनके राजकवि 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 कौन थे भाई? राजकवि कंबन थे, कंबन। तो कंबन ने क्या किया था? कंबन ने क्या किया था? महाभारत का, कंबन ने क्या किया था? महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया था। और तमिल भाषा में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? कंबन ने किया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ था, जो बांग्ला भाषा में अनुवाद, बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? बांग्ला भाषा में अनुवाद। तो पहली बात तो शासक देख लेते हैं, शासक। हाँ, एक चीज और जान लीजिए कि कंबन ने जो रामायण का रचना किया तमिल भाषा में, तो किस नाम से जाने लगा? तो रामायणम, या तो रामावतारम। ठीक है, समझ में आया? देखते हैं, रामायणम या रामावतारम के नाम से जाने लगा। अब देखते हैं कि बांग्ला भाषा में जो अनुवाद होता है तो किस शासक के समय में होता है। बांग्ला भाषा में जो अनुवाद होता है तो किस शासक के समय में होता है? तो बारबक शाह के समय में होता है। और रचनाकार कौन रहता है? तो कृत्तिवास। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं इसको लिख लूं। इसके बाद एक और 20वीं शताब्दी में भी 20वीं शताब्दी में भी रामायण की रचना होती है। 20वीं शताब्दी में भी रामायण की रचना होती है। कौन करता है? E.V. रामास्वामी नायकर, जिसे उर्फ किसके बारे में नाम से जानते हैं? उर्फ किसके नाम से जानते हैं, बताइए किसके नाम से? तो पेरियार, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया था? रामायण का अनुवाद किया था, रामायण की रचना की थी। इन्होंने जो रामायण की रचना की थी उसे क्या कहा जाता है? सच्ची रामायण। सच्ची रामायण। ठीक है, सच्ची रामायण। चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि रामायण जो महाकाव्य है, इसकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। रामायण की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसके रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक है, रामायण के रचनाकार जो थे महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है। सच बताइएगा कि किन किन लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि रामायण और महाभारत में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि रामायण के रचनाकार कौन है और महाभारत के रचनाकार कौन है। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत टाइम तक ऐसा होता रहा कि रामायण और महाभारत के जो रचनाकार थे मैं उलट पलट कर देती थी। ठीक है, यानी रामायण के जो रचनाकार थे उनको मैं महर्षि वेदव्यास के नाम से जानती थी और महाभारत के जो रचनाकार थे उनको मैं महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानती थी बहुत टाइम तक। लेकिन ये कंफ्यूजन मैंने बहुत टाइम के बाद दूर किया। तो अक्सर आप लोगों को भी ये कंफ्यूजन होता ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो रामायण के जो रचनाकार थे वो कौन थे? महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार थे। ठीक है, अब देखिए कि रामायण के जो विकास का क्रम है वो क्या है। तो रामायण जो मूलतः लिखा गया था उसमें क्या हुआ था कि पहले 6000 श्लोक लिखा गया था। इसके बाद इसमें वृद्धि हुई, इसका 6000 का दुगना हो गया 12000, 6000 का दुगना हो गया 12000 श्लोक। फिर इसके बाद 12000 का दुगना कर दिया गया 24000 श्लोक।
तो ठीक है, पहले 6000 श्लोक थे, फिर इसके बाद 12000 श्लोक हुए, इसके बाद 24000 श्लोक हुए। ठीक है, इसी वजह से रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाने लगा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 24000 श्लोक रामायण में उल्लिखित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें विशेष क्या है, रामायण में विशेष क्या है। तो विशेष ये है कि रामायण का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जाने लगा। ठीक है, रामायण का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जाने लगा। तो देखिए, तमिल भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तमिल भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो वो आपका चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में। ठीक है, चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय में क्या हुआ कि रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया गया। और जो अनुवाद किया किसने किया? तो किसने किया? राज कवि थे, कुलोत्तुंग तृतीय के एक राज कवि थे। उनके राज दरबार में एक कवि रहते थे, उनका नाम था कंबन। ठीक है, क्या नाम था? कंबल नहीं, कंबन। ठीक है, कंबल नहीं, कंबन था। ठीक है, तो जो कवि थे, कवि कंबन थे, उन्होंने क्या किया कि रामायण का तमिल भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। और जो अनुवाद किया, उस भाषा का क्या नाम था? उस ग्रंथ का क्या नाम था? ठीक है, उस ग्रंथ का क्या नाम था? तो रामायणम था, रामायणम या फिर रामावतारम। ठीक है, ये रहा। इसके बाद फिर बंगला भाषा में भी अनुवाद किया गया, बंगला भाषा में भी रामायण का अनुवाद किया गया। तो बंगला भाषा में जो रामायण का अनुवाद किया गया, किसके समय में किया गया था? तो शासक जो था उस वक्त बारबक शाह, शासक जो था बारबक शाह, उसके समय में क्या हुआ था? बंगला भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, रामायण का। इसके बाद जो रचनाकार थे, बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? कृतिवास नाम था उनका। ठीक है, कृतिवास नाम था उनका, जिन्होंने रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, अब देखिए 20वीं शताब्दी में भी रामायण का क्या हुआ? रामायण पे पुस्तकें लिखी जाती थी। ठीक है, रामायण पे ग्रंथ लिखे जाते थे। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? ईवी रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, आप सब लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने क्या किया था? ईवी रामास्वामी नायकर, या तो उनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या? पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया कि सच्ची रामायण नाम का ग्रंथ लिखा। ठीक है, रामायण पे इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो सच्ची रामायण के नाम से लिखा। ठीक है, सच्ची रामायण के नाम से लिखा। आप यहाँ भी देख सकते हैं रामास्वामी और यहाँ पे रामायण है ना, इससे भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इनका एक अन्य नाम था पेरियार। ठीक है, तो पेरियार ने क्या किया कि रामायण पर एक ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का क्या नाम था? सच्ची रामायण। ठीक है, क्या नाम था? सच्ची रामायण। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर ले। इसके बाद मैं आपको दूसरा ग्रंथ महाभारत पढ़ाती हूँ। महाभारत। ठीक है, अब देखिए महाभारत जो है, अब महाभारत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो महाभारत के बारे में भी इसी तरीके से भाषा, रचनाकार, विकास क्रम। ठीक है, तो विकास क्रम, विशेष। आपको पता ही होगा कि रामायण में 7 कांड भी है ना? रामायण में 7 कांड, भी हैं। ठीक है, अब देखते हैं महाभारत के बारे में। ठीक है, महाभारत के बारे में अब हम देखते हैं। महाभारत की भी जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, और रचनाकार कौन थे? अभी मैंने बताया रचनाकार कौन थे। तो महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेद व्यास। भैया ये नाम जरूरी है हम सबके लिए। ठीक है, ये नाम जरूरी है हम सबके लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो जरूर बनता है।
अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा के देख लें तो आपका रामायण और महाभारत से क्वेश्चन तो जरूर बनता है और इनके रचनाकार के बारे में पूछ लेता है। तो रचनाकार के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज होते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी होते। मैं ये नहीं कह सकती कि सभी कंफ्यूज होते हैं, मैं अपनी कहानी बता रही थी कि मैं तो जरूर कंफ्यूज हो जाती थी। तो ठीक है, तो रामायण के जो रचनाकार थे वो महर्षि वाल्मीकि थे और महाभारत के जो रचनाकार थे वो कौन थे? महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। और इसके विकास का क्रम क्या था? इसके विकास का जो क्रम था वो ये था कि पहले 8,800 श्लोक थे, 8,800 श्लोक, ठीक है। जब 8,800 श्लोक था तो इसे जय के नाम से जानते थे, जय संहिता। जय, आपको पता होगा शायद, जय संहिता के नाम से जानते थे, जय संहिता, ठीक। इसके बाद 24,000 श्लोक हुआ, 24,000 श्लोक, ठीक है। जब 24,000 श्लोक हुआ तो इसे भारत नाम से जाना जाने लगा, भारत, ठीक है। जब 24,000 श्लोक हुआ तो महाभारत को भारत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसके विकास का जो क्रम हुआ, इसके बाद क्या हुआ? 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक। जब 1,00,000 श्लोक हुआ तब इसे महाभारत के नाम से जाना जाने लगा, महाभारत, महाभारत के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। ठीक है, महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब देखते हैं कि विकास का क्रम तो हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि महाभारत का जो अलग अलग भाषाओं में क्या हुआ, अलग अलग भाषाओं में क्या हुआ कि इसका अनुवाद किया जाने लगा। तो देखते हैं कि तमिल भाषा में, तमिल भाषा में अनुवाद, तमिल भाषा में अनुवाद, तमिल भाषा में अनुवाद। अच्छा, एक चीज और जान लीजिएगा कि मैंने भले ये सीक्वेंस गड़बड़ कर दी है, रामायण पहले लिख दिया है, महाभारत पहले बाद में लिखा है, लेकिन आप ये जान लीजिएगा कि महाभारत की रचना रामायण से पहले हुई थी, ठीक है। महाभारत की रचना रामायण से पहले हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं कि तमिल भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो किसने किया था? तमिल भाषा में अनुवाद पेरुंद देवनार ने की, ठीक है। पेरुंद देवनार ने तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था। पेरुंद देवनार, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख सकती हूँ, पेरुंद देवनार, ठीक है। पेरुंद देवनार ने क्या किया था कि महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया था। इसके बाद हम और देख लेते हैं कि बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी मत समझिएगा, अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय, अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में क्या होता है? बांग्ला भाषा का, बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद होता है, ठीक है। सॉरी, महाभारत का, ठीक है। बांग्ला भाषा में महाभारत का अनुवाद होता है। अब देखिए यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अकबर के समय, अकबर के समय फारसी भाषा में, इधर देखते हैं, फारसी भाषा में, फारसी भाषा, फारसी में जो अनुवाद होता है, ठीक है,
फारसी में जो महाभारत का अनुवाद होता है उसे रज्मनामा कहते हैं, रज्मनामा। ठीक है, क्या कहते हैं? रज्मनामा कहते हैं। ठीक है, और ये जो शासक थे, किस शासक के समय में होता है? शासक जो थे वो कौन थे? तो अकबर। ठीक है, शासक जो थे अकबर थे। अब ये जो रचनाकार था, फारसी भाषा में रचनाकार जो थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, सारा कुछ मैं ही बता दूंगी तो आप लोग क्या बताएंगे? ठीक है, तो आप बताएंगे। चलिए हम फिर से महाभारत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो महाभारत जो है, महाभारत की जो रचना हुई थी संस्कृत भाषा में हुई थी, मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, मूलतः संस्कृत भाषा में हुई थी, है ना। और रचनाकार कौन थे? रचनाकार महर्षि वेदव्यास थे। रचनाकार कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे। और महाभारत के जो विकास का क्रम है वो ये है, 8000 श्लोक पहले मूल रामायण में था। ठीक है, 8800 श्लोक। ठीक है, 8800 श्लोक था, तब इसे जय संहिता के नाम से जानते थे। क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है 8800 श्लोक से बढ़ के 24000 श्लोक हो जाता है महाभारत में। जब 24000 श्लोक होता है तब इसे भारत के नाम से जाना जाता है। जब 24000 श्लोक होता है तब इसे भारत के नाम से जाना जाता है। और जब 1,00,000 श्लोक होता है, 1,00,000 श्लोक होता है, तब इसे महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए हमारा जय संहिता भारत बना, फिर भारत से महाभारत बना। ये रहा इसका क्रम। इसके बाद देखते हैं कि तमिल भाषा में जो अनुवाद होता है महाभारत का, वो कौन करता है? तो पेरुंदेवनार करते हैं। ठीक है, पेरुंदेवनार करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है, इसे भारतम कहते थे, भारतम। ठीक है, भारतम। ठीक है, तो पेरुंदेवनार जो महाभारत का रचना करते हैं, पेरुंदेवनार जो महाभारत की रचना करते हैं, वो किस नाम से करते हैं? तो भारतम नाम से करते हैं। ठीक है, भारतम नाम से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि महाभारत का जो बांग्ला भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो वो किस शासक के समय में किया जाता है? तो किस शासक के समय में किया जाता है? अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में क्या होता है कि बांग्ला भाषा का अनुवाद किया जाता है। महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि महाभारत का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है। आपने अगर कभी एग्जाम पेपर में देखा होगा कि जो क्वेश्चन अगर कभी बना होगा, तो महाभारत का जो क्वेश्चन बना होगा, तो फारसी भाषा में जो अनुवाद होता है, उस अनुवाद को कहते हैं रज्मनामा। यानी महाभारत को फारसी भाषा में क्या कहते हैं? रज्मनामा। ठीक है, महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा कहते हैं। तो रज्मनामा जो है वो किसके समय में अनुवाद किया गया था महाभारत का? तो अकबर के समय में महाभारत का अनुवाद किया गया था। और इसके रचनाकार जो है, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप सब बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिएगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद।